रक्त ऐसा द्रव पदार्थ जो सबके पास है। इसमें देशभक्ति मिला दो तो रगों में कश्मीर बहने लगता है, और नशा मिला दो तो कश मारने पर यह मजबूर कर देता है। घबराने की बात यह है कि इसकी महक स्कूली बच्चों तक के रक्त में मिल चुकी है। कारण क्या है? कैसे पहले प्रेम में पराजित हुआ रवि स्वयं को धुएं के बादलों में ढकना शुरू कर देता है, बड़े लोगों की होड़ करते हुए, या कुछ और है कारण? 23 वर्ष के आर्यन खान की लंगोट में ड्रग्स मिलने पर वो बच्चा है कहने वाले विक्टिम कार्ड यहां से खेलना शुरू करते हैं और मुस्लिम कार्ड पर ले जाकर उसे खत्म करते हैं। 24 साल के कसाब को बच्चा कहकर इस्लामिक कार्ड खेला जाए, क्या यही बाकी बचा है? या ये जाना जाए कि बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता क्या है, कहां से आता है ड्रग्स और क्यों इनकी मजबूरी है इसे लेना, और अंत में विक्टिम कार्ड और मुस्लिम कार्ड का क्या प्रयोजन है? इस जलेबी की रेसिपी चौंकाने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अपनी स्क्रीन पर आपको पांडुलिपि में लिखी पौन गाथा नहीं, एक मनुष्य जो कोई खुद को मनुष्य क्लेम करता है उसका ट्वीट दिख रहा होगा। कह रहा है कि नवरात्रों में गौरी या दुर्गा के बच्चे को जेल में डाल दिया गया। क्या फूंक कर लिखा गया है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ी जांच की तो पता चला कि शाहरुख शान है और भाजपा गद्दार। ऐसे हैशटैग चले हैं उस दिन जिस दिन उन्होंने लिखा है, जिन्हें किताब की आयतों पर चुप्पी साधने वाली साइमा दीदी ने आगे भी बढ़ाया है अपने स्नेहिल स्पर्श से। चलिए कोई बात नहीं, राडिया टेप में नाम वाली रोहिणी सिंह जी ने भी आर्यन के अरेस्ट को वेंडेटा कह डाला। कई लोगों ने पूरे थ्रेड लिख डाले, सब कुछ सेम डे पर। क्या बिना टूल किट के ये हुआ या फिर स्क्रिप्टेड दबाव बनाया गया विक्टिम कार्ड खेलकर? लेकिन हद तो तब हो गई जब आरफा दीदी आई मुस्लिम कार्ड लेकर। जी हाँ, बिल्कुल इस शब्द के बिना कैसे काम चल सकता है? जब देश ने इतना प्यार दिया तब मुस्लिम होना नहीं दिखा। आज 23 वर्ष का वयस्क अगर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो मुस्लिम कार्ड भी सामने आ गया। पर चलिए, सुनील शेट्टी जी ने 23 साल का बच्चा कहा, बात तब नहीं बनी तो आदाब अर्थ है वाला कार्ड तो चल ही जाएगा। यह कार्ड कोई पहली बार नहीं खेला जा रहा है। मोहम्मद अजरुद्दीन मैच फिक्सिंग के अंदर उनका नाम आया तो सर ने कह दिया 1 मिनट के अंदर कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूं इसलिए मेरा नाम लिया जा रहा है। ये बिना सोचे कि इसी देश ने कप्तान बनाया था इतने लंबे समय तक, जबकि एक एवरेज कप्तान थे, वो एवरेज टैलेंट थे। ऐसे दर्जन और किस्से हैं, पर सवाल ये कि इस कार्ड की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो किताब का दूसरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। तो जी 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को एक रेव पार्टी में धर दबोचा। इल्जाम है ड्रग्स लेने का, रखने का। व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं एनसीबी को जो गड़बड़ दिखाती हैं, पर कोर्ट ने अभी भी फैसला नहीं दिया है। हाँ, आर्यन खान की बेल को अवश्य रिजेक्ट कर दिया है लोकल कोर्ट, लेकिन क्यों? क्या कोर्ट बिकी हुई है या एनसीबी ने जो कह दिया है उसमें कुछ सच है? हम नहीं जानते, लेकिन तनिक इंडिया टुडे में छपा यह आर्टिकल देखिए। लिखा है कि आर्यन खान दाऊद का आदमी नहीं है, न ही आजादी के नारे लगाता है। क्या उसे सिर्फ इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है कि उसका पिता देश का सबसे बड़ा मुस्लिम सुपरस्टार है? सवाल यह उठता है कि कौन टारगेट कर रहा है? जवाब इसी आर्टिकल में नीचे था। साफ साफ लिखा था कि बीजेपी को सत्ता मिली है देश के मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार करके, और शाहरुख एक सेक्युलर व्यक्ति है। असली खेल यही है, टारगेट मोदी है। माइनॉरिटी कार्ड का प्रयोग इसीलिए आवश्यक हो जाता है। कोर्ट कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता शायद कि आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा को भी बेल उसकी भी रिजेक्ट कर दी गई है और उसने कोई कलमा नहीं पढ़ा हुआ। बाकी इस ड्रग्स वाले किस्से में कितना सच हो सकता है, ये 2 वीडियोस में आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे तब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौकन्ना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची? फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वहां पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा उस वाइट पाउडर को। एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप जरा सा शॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा। एंड जैसे तैसे
उनको स्माइल देते हुए, एक्नॉलेज करते हुए मैं वॉशरूम की तरफ गई और अपना काम ख़त्म करके मैं वहाँ से जल्दी निकली, क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था। एंड बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में चिल कर रहे थे, एक अलग ही माहौल था। एंड सबको एक्नॉलेज करते हुए, शाहरुख खान, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सबको एक्नॉलेज करते हुए मैं वहां से निकल गई। अगर आपको ये समझ आ गया हो कि कैसे ड्रग्स बॉलीवुड का पार्ट एंड पार्सल है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इनको ड्रग्स मिलता कहां से है, जिसके लिए आपको अगला अध्याय पढ़ना पड़ेगा इस पुस्तक का। बॉलीवुड का नशे और पड़ोसी देश का आतंकवाद से संबंध जानने के लिए शिलालेखों को ढूंढ कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सागर के रेत में शंख से बिखरे पड़े हैं ये केस। 1979 से शुरू करो तो महेश भट्ट ने माना था ड्रग्स के सेवन का आक्षेप। उनकी फिल्मों में काम करने वाले संजय दत्त के बारे में तो सबको पता ही है। नए समय में आ जाएं तो अभी पिछले ही साल धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ड्रग केस में पकड़े गए। कौन जल्दी से साफ मिलेगा यहाँ पर, ये सारी चीजें खुली किताब हैं। हमें असली बाप की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। कुछ दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से कहा कि CAPF की तैनाती पंजाब बॉर्डर पर चाहिए। पर क्यों? क्योंकि ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स भारत में पहुंचाए जा रहे हैं पाकिस्तान से। कौन है पाकिस्तान में जो ड्रग्स का धंधा करता है? USA की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA ने इस पर कुछ कहा था, वो जान लेते हैं। DEA ने एक ड्रग से रिलेटेड रिपोर्ट डाली। USA की न्यायपालिका में मुख्य अभियुक्त था विक्की गोस्वामी, ममता कुलकर्णी का पति, और दूसरा था अली पुंजानी, किम शर्मा का पूर्व पति। ये विक्की गोस्वामी कौन है? दाऊद का खास आदमी जो उसका ये काम संभालता है। अली पुंजानी इस रिपोर्ट के बाद केन्या छोड़कर भाग जाता है भारत में। और USA की ड्रग एजेंसी का इन लोगों से क्या लेना देना है? तो जी ये एजेंसी जो है वो साउथ अफ्रीका और केन्या में ड्रग कार्टेल की जांच कर रही थी। वहां भी दाऊद और बॉलीवुड से संबंधित लोगों का हाथ निकला। तो भारत के अंदर तो पांव होगा। आखिर इस जहर का बीज तो भारत में ही फूटा था। तो जी इसका जवाब देता है एंटी नारकोटिक्स सेल ऑफ मुंबई का एक सीनियर अफसर। वो कहता है कि ये काम दाऊद का है। वो कच्चा अफीम, पॉपी और कोका लेता है अफगानिस्तान और कंबोडिया से और इसको प्रोसेस कर हेरोइन, चरस, ब्राउन शुगर, कोकीन वगैरह वगैरह बनाकर निकालता है पंजाब के रास्ते और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही बात अमरिंदर सिंह ने कही। आगे यही अफसर बताता है कि कॉलेज के बच्चे अधिकांश गांजा वगैरह लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन कोकीन जैसे ड्रग्स बॉलीवुड वाले लेते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। पर सवाल ये कि आखिर दाऊद का दिया जहर बॉलीवुड वाले क्यों चूसते हैं? क्या मजबूरी है? इसके लिए आखिरी अध्याय खोलना पड़ेगा किताब का। तो चलिए खोलते हैं। कहानी बड़ी है पर संक्षेप में समझाऊंगा। 2001 से पहले बॉलीवुड को एक आधिकारिक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था, यानी कोई भी अधिकृत संस्था या फाइनेंशियल संस्था इसमें पैसा नहीं लगा सकती थी। पैसा कौन लगाता था फिर? तो जी 80 के दशक में दाऊद गैंग ने पैसा लगाना शुरू कर दिया था। पहले हाजी मस्तान भी लगा चुका था, पर दाऊद ने इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज बना दिया था। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि फिल्म के अंदर के सीन, कास्टिंग जैसी चीजें भी दाऊद गैंग डिसाइड कर रहा था। फिल्म प्रोडक्शन पर कब्जे के बाद 90 के दशक में विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन पर कब्जा किया गया अल मंसूर नाम की कंपनी के द्वारा, जिसे दाऊद का भाई चलाता था। और जब 2001 में इंडस्ट्री का दर्जा मिला तो पायरेसी पर भी कब्जा कर लिया दाऊद गैंग ने सदाफ नाम की एक पाकिस्तानी कंपनी के द्वारा। ये सब मेरी कहानी नहीं है, पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब जो इंडस्ट्री दाऊद के इशारे पर नाचती थी, प्रोडक्शन से लेकर कास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी चलती थी, वो उसका सप्लाई किया हो ड्रग क्यों नहीं लेगी? बताइए जरा, क्यों नहीं लेगी? कितनी बड़ी बात है ये। ऊपर से हाई सोसाइटी कल्चर यदि बना दिया जाए फिर तो खुश होकर लेगी। अब ऐसे में किसी फिल्म स्टार का बेटा पकड़ा जाए, वो फिल्म स्टार जो खुद चाहता था कि बच्चा ड्रग ले, तो इसमें मुस्लिम कार्ड कहाँ से आ गया? और जो लोग इस कार्ड को बीच में ला रहे हैं वो किस नफरत का बीज भारत के अंदर बोना चाहते हैं? ये 5वां अध्याय आप लोग लिखिए कमेंट्स में, क्योंकि मैं इस लायक नहीं अपने भोलेपन की वजह से कि मैं लिख सकूं, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग छापिए कमेंट्स के अंदर इस सच को। बाकी हमारे काम को यदि पसंद करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।